बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में बड़ी अहम बात करने जा रहा हूँ। मुसलसल 3-4 दिन से तबलीगी जमात का नाम लेकर उसको हदफ बनाया जा रहा है, उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मौजूदा हालात वबा आई है, इसके ऊपर हुकूमत ने जब तबलीग वालों को मुत्तले किया, जब इस किस्म की पाबंदी आयद नहीं हुई थी, लॉकडाउन नहीं हुआ था, उस वक्त PSL के मैच भी हो रहे थे और रेवेंट के अंदर जोड़ भी हो रहा था। जैसे ही हुकूमत की तरफ से इत्तला आई तो फौरन जोड़ ख़त्म कर दिया गया, लोगों को मस्जिद वार तकसीम किया गया और हिदायत जारी की गई कि आप अपने अपने घरों में लौट जाए। तो इंतज़ामिया की तरफ से यह आया कि नहीं, ये जितना 14 दिन का लॉकडाउन है ये मस्जिद में ही तबलीग वाले ठहरे रहें, घरों की तरफ हो ना जाए। तो हुकूमत की मानते हुए मस्जिद में ठहरे रहे। 1 से 2 दिन गुजरा होगा कि हुकूमत ने कहा नहीं भाई इनको वापस भेजा जाए, फिर उनको वापस भेजा गया। तो हुकूमत की मान के चलने वाली जमात, मेरा ख्याल है एक ही ये जमात है पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमत की भी मान के चलती है, सबकी मान के चलती है, और तमाम के अंदर इत्तेहाद पैदा करने वाली जमात ये सिर्फ तबलीगी जमात ही है। वरना इस वक्त देखें आप, जितनी भी जमातें या तो हुकूमत के साथ लड़ रही हैं या आपस में लड़ रही हैं या कोई ना कोई उनका तफरकाबाजी चलती रहती है, वाहिद तबलीगी जमात ऐसी जमात है जो सबको इकट्ठा मिला के चलती है। और ये कोई एक सियासी जमात नहीं है या कोई पार्टी नहीं है, ये सबकी मुश्तरका जमात है। इसके अंदर PTI के भी लोग हैं, नून के भी लोग हैं, तमाम जमातों के सियासी हूँ या गैर सियासी हूँ उसके अंदर लोग निकले हुए हैं और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रजा का काम कर रहे हैं। पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक अजाब आया हुआ है और इन तबलीग वालों को बदनाम करके इनके खिलाफ छोटा सा एक तबका मुसलसल प्रोपेगेंडा कर रहा है, इनको हदफ बना रहा है। तो उसका कहना मान के गवर्नमेंट ने और पुलिस वालों ने कुछ जमात वालों को जेल में बंद कर दिया है, उनके ऊपर हथकड़ियां लगा दी हैं और उसको मुसलसल बदनाम किया जा रहा है। तफ्तान को हदफ बनाया गया, तफ्तान के खिलाफ बात की गई, लेकिन वहां किसी सुन्नी शिया का नाम नहीं लिया गया कि तफ्तान से जो लोग आए हैं उनकी वजह से ये वबा आई है पाकिस्तान में। ये तो हर बंदा बात कर रहा था, लेकिन सुन्नी शिया की तफरीक किसी ने नहीं की। कुछ तबक़ात ऐसे हैं जो सुन्नी शिया की तफरीक करके इस तबलीगी जमात को हदफ बना रहे हैं। और तफ्तान से जो लोग आए, ईरान से जो लोग आए, वो हुकूमत की कमजोरी है। और सऊदिया से जो लोग, बकायदा सऊदिया से कितने लोग आए, 10 से 15 लोग आए हैं। और तफ्तान से, ईरान के बॉर्डर से कितने लोग आ रहे हैं, लेकिन किसी ने उनको निशाना नहीं बनाया। रोजाना के एतबार से 100, 700, 600, 500 इतने बंदे आते रहे, लेकिन किसी ने उसका एक्शन नहीं लिया। और मैं उन मुशीरों से, उन वजीरों से कहना चाहूंगा जो तबलीगी जमात को मुसलसल हदफ बना रहे हैं, और वो छोटा तबका, तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से कहना चाहूंगा कि आपको मुसलमानों का अमीर बनाया गया है और आपकी जमात का नाम भी इंसाफ, तरीके इंसाफ के नाम पे, तो इंसाफ करें। आप मुसलमानों के इस वक्त अमीर हैं और ऐसी जमात को बदनाम किया जा रहा है जो खालिसन अल्लाह की रजा के लिए अपने घर बार, बीवी बच्चे, तमाम कारोबार को छोड़कर सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए कि दीन मिट रहा है, इन दीन को जिंदा करने वालों में हमारा भी नाम शामिल हो जाए, इस गर्ज से निकली हुई है, उनको बदनाम किया जा रहा है, उनको जेलों में बंद किया गया है। और जितने भी साहिब इख्तिदार है उनसे मेरी दरख्वास्त है कि उनको बाइज्जत जेलों से निकाला जाए और इस किस्म का जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उनके खिलाफ नोटिस लिया जाए। ये कहां लेके जा रहे हैं उम्मत को? एक उम्मत पना का काम करने वाली, एक उम्मत को मुत्तहिद करने वाली जमात को इस तरह की नफरत अंगेजा बातें करके उसको भी आप खड़ा करना चाहते हैं अपनी हुकूमत के खिलाफ। ये दावत दे रहे हैं आपके, आप भी हमारे खिलाफ आ जाएं। पहले बहुत सारे लोग आए हुए हैं, आप रहते थे, आप भी हमारे खिलाफ मैदान में निकल खड़े हों, तो खुदारा इसके ऊपर एक्शन ले। और हम भरपूर मुजम्मत करते हैं भाई ऐसे लोग जो घर बार छोड़ के अल्लाह की रजा की खातिर आए और फिर वो हुकूमत की मान रहे हैं, जैसे हुकूमत कह रही है, पुलिस वाले एहलकार कह रहे हैं, सिक्योरिटी एहलकार कह रहे हैं, उनकी मान के चल रही है, फिर भी उस तरह उनके साथ इस तरह का सलूक किया जाए, बड़ा अफसोसनाक सलूक किया गया है। तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ये हमारी बातें हुकूमत तक और साहिब इख्तिदार तक पहुंच सकें। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।